अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 से 3 महीने में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे वीडियोस में मेंशन्स भी कर चुके हैं या कमेंट्स में पूछ चुके हैं कि जो स्पेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 20% आपको मकान ख़रीदते वक्त आपकी मदद करेंगे, तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से अप्लाई करते हैं और वो आपने वापस भी करना होता है या नहीं, और कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो इतनी लेट बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं कोशिश कर रहा था कि पहले किसी बैंक से ख़ुद बात की जाए, अगर वो एक्सेप्ट करता है इसको तो फिर इसके ऊपर मुकम्मल मालूमात शेयर की जाए। तो मैं अभी तक 3 बैंकों से इस बारे में बात कर चुका हूँ। कायशा बैंक के साथ, जो सबादेल है उसके साथ, और हाला बोराल के साथ, और तीनों ने अभी तक ये कहा है कि वो यहाँ कम से कम हमारा जो एरिया है लोग्रोनियो का, इसमें वो इस चीज़ के ऊपर ये जो शाखें हैं इन्होंने काम अभी तक शुरू नहीं किया। ये वीडियो के शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में आप वीडियोस देखने के बाद अगर मैं एंड में आपको ये कहूँ कि ये, तो आप कहेंगे मतलब हमारा टाइम ज़ाया हो। तो शुरू में आपको ये बता देता हूँ, कम से कम हमारे एरिया में इसका आगाज़ अभी तक नहीं हो चुका। बेशक 3 माह से ज़्यादा हो चुके हैं इसको पास हुए और बुलेटिन ऑफिशियल पे इसको शाया हुए। तो ये अपने जहन में पहले रख लें। अब मैं आपको कंडीशंस वगैरह बता देता हूँ। तो अब अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हैं तो अपने करीब तरीन बैंक में आप जाएं और उससे पूछें कि क्या आप इको का जो गवर्नमेंट ने अवाल एक्सेप्ट किया है कि वो 20% का अवाल देंगे, क्या आप वो अप्लाई करते हैं। क्या मैं मकान अगर लेना चाह रहा हूँ तो क्या आप उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये उसी बैंक ने अप्लाई करना होता है, आपने खुद नहीं करना होता। उसी बैंक ने ये अप्लाई करना होता है इको से, और वो पैसे बैंक ही आपको देगा। तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया है या नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल, कंडीशंस इसकी क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई आपको सुबेंसियोन या कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे। ये सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक अवालिस्ता बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं तो बैंक्स वाले आपको 100% उसका कर्जा नहीं देते। वो कहते हैं जी 80% हम देंगे, 20% आपने खुद अपने पास से देना है, ताकि बाद में अगर आप मतलब पेमेंट्स नहीं कर सकते तो कम से कम आपका वो 20-30% जो आपने दिया है वो ज़ाया हो। तो ये चीज़ पूरी करने के लिए कुछ अर्सा से पहले 100% देते थे, अब नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने क्या है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो कि शुरू में ये 20% नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उस 20% की गारंटी लेते हैं कि बैंक आपको 100% कर्जा दे और जो 20% होगा उसका वो गवर्नमेंट की गारंटी पे दे। मतलब अगर एक बंदा आपको पहले 10 साल में वो 20% वापस नहीं करता या किस्तें देना बंद कर देता है तो बैंक को गवर्नमेंट वो पैसे देगी। बाद में हुकूमत का काम है वो किस तरह उस बंदे से निकाले। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट बैंक को नुकसान नहीं होगा, कम से कम वो 20% बैंक को ज़रूर मिलेगा। तो ये है कि आपको हुकूमत पैसे नहीं दे रही, पैसे आपको बैंक दे रहा है, लेकिन उसमें गारंटी कह लें कि हुकूमत दे रही है। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने ये वापस भी बैंक को ही करनी है, और जैसे नॉर्मल आपने दूसरे 80% देना है उसी तरह ये आपने ये भी देना है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हुकूमत को आपने इसका टैक्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं देनी। अब आते हैं कंडीशंस की। तो इसमें मेन 3 कंडीशंस हैं। अगर आप वो पूरी करते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी इनकम, सालाना इनकम 37,000 से कम होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान कंडीशन है, क्योंकि जो बंदा 37,000 से ज़्यादा कमा लेता है उसको ये 20% लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली कंडीशन ये है। और अगर 2 बंदे मिल के ले रहे हैं तो फिर 60,000 तक ये चली जाती है। ये नहीं कि 2 बंदे मिल के मकान ले रहे हैं तो वो भी 37,000 ही रहेगी, तो फिर ये लिमिट 60,000 से ज़्यादा तक चली जाती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, या आपके बच्चे होने चाहिए अंडर एज। 18 साल से कम बच्चे आपकी कफालत में होने चाहिए, या आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। ये है जी नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि आपकी ये पहला मकान होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पहले एक मकान है तो अब आपने ये जो देखी है ऑफ़र देखी तो आप एक और मकान लें। ये आपका पहला मकान होना चाहिए और ये आपकी बिबियंदा अबीतवाल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आप उस रिहाइश मतलब उस मकान में उस जो आप घर ले रहे हैं उसमें आपने रिहाइश पजीर होना है, एम्पादरोनार आपने वहीं पे होना है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, बहुत ही आसान थी। तो ये तीनों अगर आप पूरी करते हैं तो आप किसी भी बैंक से जाके रब्ता करें और उसे कहें कि मैं मकान ख़रीदना चाहता हूँ और मेरी ये कंडीशंस भी पूरी हैं। तो अगर मैं ये 20% जो अवाल जिसका गवर्नमेंट दे रही है वो उसके साथ मैं मकान लेना चाहूँ तो क्या आप लोग अप्लाई करोगे।
سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے. اگر بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں یا ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے, تو پھر آپ اپنا مکان ڈھونڈیں. مکان ڈھونڈ کے جو کنتراتو دے آرراس وغیرہ جو بھی کرتے ہیں کہ آپ نے وہ مکان آپ کو پسند آ گیا, آپ ایک اکوردو پہ پہنچ چکے ہیں, تو بینک سے کہیں کہ آپ بینک آپ کو ظاہری سی بات ہے جو 80% جو بینک نے دینا ہے اس کے لیے وہ آپ سے کیا مانگے گا, آپ کا کنتراتو مانگے گا, آپ کی نومینس مانگے گا. زیادہ تر کنتراتو فیکو مانگتے ہیں. اگر کنتراتو فیکو نہ ہو تو اس 80% کے لیے وہ آپ سے کوئی گارنٹی والا بندہ بھی مانگ سکتے ہیں جس کا کنتراتو فیکو ہو, لیکن وہ جو ہر قرضے میں ہوتا ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کام آپ کا پکا ہے, نومینس آپ کی ہیں, تو یہ 20% آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا, تو آپ یہ بینکس میں اپلائی کر سکتے ہیں. کون کون سے بینکس ہیں یہ؟ تقریباً جتنے بھی جو مین بینک ہیں اسپین میں وہ سارے یہ اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, یا کم سے کم ان کے لیے لازمی ہے. یہ اسپین کی گورنمنٹ نے جو لسٹ نکالی اس میں یہ سارے ہیں, جس طرح سے سبادل کہہ لیں, کائشا بنک کہہ لیں, بیبی اوبیا, سنتندر, کاجا لابورال, کاجا لابورال, یہاں پہ میں کاجا لابورال جو نواررا کا ہے وہ, باقی مطلب سمجھ لیں جتنے بھی جو مین بینکس ہیں نا یہ اس میں اس کی جو لسٹ میں موجود ہیں. تو کسی بھی جو بھی آپ کے قریب ترین جو بینک ہے اس میں آپ جا کے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکو کا جو حوالہ ہے 20% کا, اس کے اوپر آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے یا نہیں. اور اپلائی کرنے کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, وہ اپنے بینک میں اپلائی کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ابھی تک جن 3 بینکس سے میں نے بات کیا انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع نہیں کیا. لیکن یہ کیونکہ معلومات بہت سارے لوگ مانگ رہے تھے, پوچھ رہے تھے اس کے اوپر, تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.